हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट सामान्य हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र। ये मॉडल प्रश्न पत्र है 2023 और 24 का। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं वो सारे ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समय मिलेंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट और इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद है आपका पूर्णांक जो कि है 100 नंबर का, और दिया है इस प्रश्न में 2 खंड है प्रश्न पत्र का, यानी कि 2 खंड है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। सबसे पहले आता है खंड का बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न का है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन, राकेश, राम कृष्ण दास। प्रश्न दूसरा यानी प्रश्न ख है, लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। प्रश्न ग है, पर्दा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र, जयशंकर, अमरकांत, यशपाल। प्रश्न नंबर घ है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष वेणीपुरी, राहुल सकृत्यानंद, रंगेय या राघव। प्रश्न पांचवा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आता है दूसरा प्रश्न जो कि है आपके पद्य के इतिहास से ये प्रश्न दिए होंगे, और जो प्रश्न पहला था वो आपके गद्य के इतिहास से होगा। तो प्रश्न का है, कामायनी किस युग की रचना है द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, भारतेंद्र युग की या प्रगतिवाद युग की। प्रश्न खा है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवाद युग का कवि है अग्रदास, तुलसीदास, आनंददास, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न गा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1947 ईस्वी। अब आता है प्रश्न चौथा, द्विवेदी युग की रचना नहीं है प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, कामायनी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकार से, राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रय शाखा से, प्रेम आश्रय शाखा से या कृष्ण भक्ति शाखा से। तो अभी तक हमारे थे बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 10 नंबर के थे खंड का के। अब आते हैं हमारे गद्य पद। अब ये प्रश्न तीसरा जो कि होगा आपके गद्यांश पर आधारित 10 नंबर का ये प्रश्न दिया होगा। प्रश्न तीसरा दिया है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश दिया होगा आपको और नीचे उससे संबंधित जो है प्रश्न दिए होंगे। उसमें है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। इस तरह से इस जो गद्यांश है इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न दिए हैं और 2-2 नंबर के ये प्रश्न हैं। तो इस तरह से 10 नंबर का आपका जो है गद्यांश हो जाएगा। गद्यांश के प्रश्नों में दिया है, प्रश्न पहला है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न दूसरा है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। प्रश्न तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि ये जो गद्यांश दिया गया है, जो अंडरलाइन है, आपका अंश जो रेखांकित है उसकी व्याख्या करना होगा। प्रश्न चौथा है, पृथ्वी देव को किसने सजाया है। प्रश्न चौथा, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो ये तो था गद्यांश। अब दूसरा गद्यांश भी इसी तरह होगा आपके लेसन से, और इनमें भी आपको ये देखिए दिए गए हैं प्रश्न, 5 प्रश्न इसमें भी आपको आएंगे। ये दूसरा गद्यांश है, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को
पंडित समझता है पंडिताई भी एक बोझा है जितनी ही भारी होती है। अब है प्रश्न चौथा जो कि होगा पद्यांश से पद्यांश पे आधारित होगा ये, और सेम 10 नंबर का आपका ये भी होगा। और इसमें भी सबसे पहले पद्यांश दिया गया होगा, उसके बाद 5 क्वेश्चंस जो हैं उस पद्यांश से रिलेटेड हैं। पद्यांश देखते हैं क्या है। पद्यांश पहला है, क्योंकि इसमें ऑप्शन होगा इसलिए ये पद्यांश पहला हुआ। पद्यांश दिया है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर और लाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाऊं गई भरत से हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हों। तो इस तरह से ये आपका पैराग्राफ हुआ, और यहाँ पे इससे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। प्रश्न दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। प्रश्न तीसरा है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना होगा। प्रश्न चौथा है पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पांचवा है भारत भाषा की विशेषताएं बताओ। तो ये तो था पद्यांश पहला। अब अथवा करके एक पद्यांश दिया है, इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं। पद्यांश है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल सुख की म्लानताएं मिटाना। तो ऐसे होगा पद्यांश, और इससे आप देख सकते हैं नीचे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो इन दोनों में से आपको एक पद्यांश करना होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका दिया है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना की उल्लेख कीजिए। प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा होगी 80 वर्ड्स की, यानी 80 शब्दों में आपको इसका जीवनी लिखनी होगी, जिनकी भी आप लिखें। यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। खा में है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो पहले में तो था लेखक का, अब इसमें कवि का जो है वो साहित्यिक परिचय देना है और उनकी रचना योगी किसी की। पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है सुमित्रानंद पंत, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, जिसकी शब्द सीमा होगी 80 शब्द। और यहाँ पे 5 नंबर का ये भी आपका प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 6। अब आता है प्रश्न नंबर 7 जो कि है स्वपरिचित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा है आपका 80 और 5 नंबर का ये भी आपका हो। तो इस तरह से था हमारा 50 नंबर का खंड का। अब आता है खंड खा, जो कि ये भी हमारा 85 नंबर का होगा। इस तरह से 100 मार्क्स का जो है हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। प्रश्न 8वां है दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि है 7 नंबर का। 2 नंबर का आपका संदर्भ होगा और 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये जो संस्कृत गद्यांश दिया गया है 2, इनमें से आपको एक का अनुवाद और संदर्भ लिखना होगा। तो 7 नंबर यहाँ आपको इससे मिलेंगे। अब इसी तरह यहाँ पे खा में प्रश्न 8वें की खा में ये आपको यहाँ पद्यांश दिया होगा, जिनमें 2 श्लोक की पंक्तियाँ दी होंगी। जैसे कि प्रश्न दिया है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो ये भी आपका 7 ही नंबर का होगा। तो 2 यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं, इन दोनों में से एक का इसमें से भी आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 में पहला है तलवार की धार पर चलना, दूसरा है टका सा जवाब देना, तीसरा है दाल में काला होना,
चौथा है नमक मिर्च लगाना। अब आता है प्रश्न नंबर 10 है, अपरिचित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, अनसीन पैसेज है ये, इसका आपको पढ़ के और नीचे जो भी प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर देने होंगे। युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। प्रश्न का निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो आँख के सामने ना हो। जो आँख के सामने प्रश्न है, जो आँख के सामने ना हो उसे क्या कहते हैं? नेत्र सम्मुख प्रत्यक्ष, आँख के आगे प्रत्यक्ष आँख। दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु या बुद्धिमान। प्रश्न घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम। प्रश्न 13 है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो ये दो में से आपको एक लिखने हैं। 6 नंबर का आएगा आपका आवेदन पत्र लिखने को। अब आता है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये 9 नंबर का आपका निबंध आएगा। निबंध में यहाँ पे आपके पास होंगे 5 ऑप्शन इनमें दिए गए हैं, इनमें से एक पर आपको निबंध लिखने होंगे। पहला है देश में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान, तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व, चौथा है विद्यार्थी और राजनीति, पांचवा ऑप्शन है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका।